हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पावर ऑफ़ यूनिवर्स। पावर ऑफ़ यूनिवर्स में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। गाइस, जो आज की वीडियो है उसमें मैं बात करूँगी मैनिफेस्टेशन के बारे में। आप सब लोगों ने इसके बारे में ज़रूर सुना होगा कि मैनिफेस्टेशन क्या होती है, किस तरह से हमें भगवान से मांगना होता है, ये सब बातें। तो लेकिन आज की जो वीडियो है उसमें मैं बताऊंगी कि क्यों आपकी जो मैनिफेस्टेशंस हैं, क्यों आपकी जो विशेस हैं वो पूरी नहीं हो पाती हैं। इवन कि आपने सेम वही ट्रिक्स, सेम वही मेथड, सेम वही अफर्मेशंस यूज़ की होती हैं जो आपने पहले की होती हैं, सेम वही मेथड्स होती हैं। लेकिन क्या होता है कि कई बार आपकी विश पूरी नहीं हो पाती और कई बार सेम उसी तरीके से आपकी विश जो है वो पूरी हो जाती है। तो गाइस, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप सब लोग इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको हमेशा हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप हमारी वीडियो को आकर ज़रूर देखें। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आपने एक बात हमेशा सुनी होगी कि कुछ पाने के लिए हमें कुछ खोना पड़ता है। लेकिन मैनिफेस्टेशन एक ऐसी चीज़ है जिसमें हमें कुछ पाने के लिए खोने की ज़रूरत नहीं होती है। उसकी बजाय हमें उसमें कुछ चीज़ों को इन्वेस्ट करने की ज़रूरत होती है, वो चीज़ें जो सिर्फ़ हमारे पास हैं। अगर आपने ये 6 चीज़ें मैनिफेस्टेशन में लगा दी, मैं अपनी विश में, अपनी मैनिफेस्टेशन में आपने ये चीज़ें इन्वेस्ट कर दी, तो आपकी जो विश है उसे पूरा होने से कोई भी नहीं रोक सकता। यूनिवर्स खुद उसे आके कहेंगे कि ये लो, तुम्हारी विश जो है वो पूरी हो गई है। तो ये इसको क्या बोलते हैं, रूल्स फॉर मैनिफेस्टेशंस या रूल्स ऑफ मैनिफेस्टेशन। सबसे पहला इसका रूल है फोकस। आपको क्या आपकी विश है, क्या आपने यूनिवर्स से मांगना है, आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए है दिल में। इनर जो सोल होती है ना, उससे पूछें कि आपको क्या चाहिए है, क्या आपकी विश है, व्हाट डू यू रियली वांट। इस चीज़ को फोकस करें, इस पर क्लियर करें खुद को कि आपको एग्जैक्ट चाहिए क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कई बार ऐसा होता है कि हम मैनिफेस्टेशन कर रहे होते हैं और हम एक मैनिफेस्टेशन को लिख रहे होते हैं कि हाँ, मुझे यहाँ पर एक जॉब चाहिए, ठीक है, या मुझे जॉब मिल गई है। जिस तरीके से भी आप लिखते हो, प्रेजेंट में लिखते हो, है ना, या आप फ्यूचर में लिख रहे होते हो, तो कोई किसी भी तरीके से आप लिखते हो, ठीक है, तो आप लिख रहे हो। साथ ही में आपके दिमाग में ये भी बात आ रही है कि जॉब पक्का मिल तो जाएगी ना, या फिर आपके मन में ये भी बात आ रही है कि जॉब मिल जाएगी, उसके बाद फिर मैं फटाफट ना वो वाली चीज़ भी मांगूंगी, है ना। इस तरह से नहीं, जो चीज़ आप मांग रहे हो उस चीज़ के ऊपर अपना फोकस बना के रखें कि मुझे पहले ये चीज़ चाहिए और ये चीज़ मुझे चाहिए ही चाहिए है, किसी भी हालत में। ये नहीं कि ये विश मैं लिख रही हूँ, हो गई तो भी ठीक है, नहीं हुई तो भी ठीक है, इट्स ओके। ऐसे हमें नहीं करना है। तो सबसे पहला रूल है फोकस। हमें फोकस करना है बहुत ही ज़्यादा, वेरी वेरी क्लियरली उस चीज़ के ऊपर कि हमें एक्चुअल में चाहिए क्या है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ एक्शन। आस्क द यूनिवर्स देन वर्क टॉवर्ड्स योर गोल्स, ठीक है। अब सेकंड जो रूल है मैनिफेस्टेशन का वो है एक्शन का, ठीक है। हमने यूनिवर्स से एक बार वो चीज़ मांग ली, ठीक है, मांग ली, ठीक है, फ़ाइन है। हमने वो मैनिफेस्टेशन मेथड्स भी यूज़ कर लिए, अफर्मेशंस भी लिख दी, ग्रेटिट्यूड भी कर लिया, सारा कुछ हमने कर लिया। उसके बाद क्या, अब हम फॉर एग्ज़ाम्पल, वही मैं फिर से एक एग्ज़ाम्पल दूँगी। आपको एक जॉब चाहिए अच्छी जगह, इवन कि फ़ॉरेन कंट्री में, ठीक है, आपको बहुत अच्छी जगह जॉब चाहिए, आप अच्छा सैलरी पैकेज चाहिए। लेकिन आपने यूनिवर्स से इस चीज़ के बारे में सारी बात कर ली कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। उसके बाद आप बैठ गए, आप कोई उसके रिलेटेड वर्क नहीं कर रहे, कहीं अप्लाई नहीं कर रहे, रिज्यूम नहीं बना रहे अपना, है ना, सबमिट नहीं कर रहे, अपॉर्चुनिटीज़ को नहीं फाइंड आउट कर रहे, सिर्फ एक जगह बैठे हैं कि हाँ
हाँ चलो यार मैंने मैनिफेस्टेशन तो कर दी है, यूनिवर्स को मैंने बोल दिया, अब वो कर देंगे, अपने आप कर देंगे, मैं बस वेट करती हूँ। नहीं, आपको उस चीज़ के लिए वर्क भी करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप स्टूडेंट हो, आपने मैनिफेस्टेशन लिख दिया कि मुझे इस एग्ज़ाम में पास होना है ना, और आप पढ़ाई कर रहे हो, थोड़ी बहुत कर रहे हो, और आप कह रहे हो कि चलो कोई बात नहीं, यूनिवर्स को बोल दिया ना, अपने आप देखेंगे वो। इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए आपको, खुद भी यूनिवर्स खुद चाहते हैं। ये तो सभी ने सुना होगा कि भगवान भी उन्हीं की हेल्प करते हैं जो खुद की हेल्प करते हैं ना। अगर आप अपने लिए खुद ही स्टैंड नहीं लोगे या खुद ही अपने लिए वर्क नहीं करोगे तो यूनिवर्स भी देखेंगे कि यार ये तो खुद तो कर नहीं रहा कुछ, मैं इसके लिए क्यों करूं। इसीलिए जब तक हम खुद नहीं अपने हाथ पैर हिलाएंगे तब तक यूनिवर्स भी हमारी हेल्प नहीं कर पाएंगे। तो ये सेकंड रूल है, वो है एक्शन। थर्ड वन इज़ बिलीव व्हाट यू वांट विल हैपन। आपको इस चीज़ पे ज़रूर भरोसा रखना है कि जो चीज़ मैंने मांगी है वो होगी ही होगी। उसके बाद जो प्रोसेस है उसके ऊपर आप ट्रस्ट करें, किस तरीके से आपके साथ चीज़ें हो रही हैं, किस तरीके से आपको कुछ चीज़ें आपकी तरफ से दूर जा रही हैं, कुछ चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं। हर चीज़ पर आप भरोसा रखें, ये चीज़ आप बिलीव करें यूनिवर्स पर कि ये चीज़ अगर मैंने यूनिवर्स से मांग ली है तो वो देंगे ही देंगे। ये थर्ड रूल है मैनिफेस्टेशन का। भरोसा है रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात होती है, कहीं पर भी बिलीव इज़ द वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग। नेक्स्ट इज़ अट्रैक्शन। आप हमेशा ये बात याद रखना कि आप वही चीज़ अट्रैक्ट करेंगे जो आप यूनिवर्स के अंदर डालेंगे, ठीक है। क्योंकि यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, वहाँ पे हमारी आवाज़ जो होती है वो गूंजती है, ठीक है। अगर आप पॉजिटिव वाइब्स भेजेंगे, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स अगर आप भेजेंगे यूनिवर्स के अंदर, तो ही आप पॉजिटिव वाइब्स को, पॉजिटिव एनर्जीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएंगे। ऑन द अदर हैंड अगर आप नेगेटिव वाइब्स भेजोगे कि मेरी ये विश पूरी होगी कि नहीं होगी, काम तो बन ही नहीं रहा है, मेरे को तो ऐसे हो ही नहीं रहा है, जैसा मैंने सोचा वैसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, अगर आप इस तरीके का ऑरा लोगे अपने आसपास, है ना, या इस तरीके की एनर्जी रखोगे, तो आप यही एनर्जी अट्रैक्ट करोगे यूनिवर्स से। क्योंकि यूनिवर्स में ना पॉजिटिव एनर्जीज़ भी बहुत सारी भरी पड़ी होती हैं और उसके साथ साथ नेगेटिव भी होती हैं। हर एक चीज़ की एक अच्छी चीज़ भी होती है, एक बुरी चीज़ भी होती है, ठीक है। तो आप इस बात का हमेशा याद रखना कि आप वही चीज़ अट्रैक्ट करोगे जो चीज़ आप यूनिवर्स के अंदर भेजोगे। नेक्स्ट इज़ फिफ्थ वन इज़ रिसीव। एक्सेप्ट व्हाट द यूनिवर्स गिव्स यू, ठीक है। आप हमेशा एक्सेप्टेंस के लिए तैयार रहना। अगर आपने किसी अच्छी जॉब के बारे में मांगा, आपने किसी अच्छी कंपनी में मांगा, उसकी जगह आपको उसके नीचे यानी कि सेकंड वन जो अच्छी कंपनी है उसमें अगर आपको जॉब मिल गई है ना, इवन कि थर्ड वन में भी आपको मिल गई है जॉब, जो कि आपने कभी सोचा तक नहीं था कि मुझे उस कंपनी में भी खैर मिल जाएगी, तो यूनिवर्स आपको जो देते हैं ना उसमें आप एक्सेप्टेंस करें, उस चीज़ को एक्सेप्ट करने की कोशिश करें हमेशा और उसमें खुश रहें। अगर आप इस चीज़ को मान लेंगे, समझ लेंगे कि यूनिवर्स ने आपको दी है तो कुछ सोच समझ के ही दी होगी फ़िलहाल के लिए, तो आपके लिए वो जो फर्स्ट वाली कंपनी है ना उधर भी जॉब करना मुमकिन नहीं होगा, मुमकिन होगा मतलब, हाँ मतलब लाइन है कि वहाँ पे जॉब करना आपके लिए इम्पॉसिबल नहीं होगा, मतलब यूनिवर्स वहाँ पे भी आपको जॉब पर लगा देंगे। मतलब इस बात का मतलब ये है कि आपको ट्रस्ट करना है, रिसीव एक्सेप्ट करना है कि यूनिवर्स ने आपको क्या दिया है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ लेट गो। जो सिक्स्थ है, लास्ट वन है, वो है लेट गो। रिलीज़ योर इंटेंशंस इनटू द यूनिवर्स एंड लेट इट गो। कई बार ऐसा होता है कि हमारी विश को मांगे हुए बहुत टाइम हो जाता है, बहुत ज़्यादा समय बीत जाता है ना। कई बार 1 साल भी बीत जाता है, 2 साल भी हो जाते हैं, लंबा लंबा चला जाता है, 5 साल भी बीत जाते हैं, फिर भी हमारी विश जो है वो पूरी नहीं हो पाती है। उस वक्त आप क्या करें? आप अपनी जो भी आपकी विश है बस आप उस चीज़ को रिलीज़ कर दें। यूनिवर्स को आप बोल दें कि बस अब मुझे ये नहीं चाहिए, आपको देना होगा आप दे देना, नहीं देना होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस अब मुझे और नहीं इस पर वर्क करना, मैं और बार बार मैनिफेस्टेशंस अफर्मेशंस इसी चीज़ पर नहीं लिख सकती। आपको लेट गो कर देना है उस चीज़ को। अगर आप उस चीज़ को लेट गो कर दोगे ना
तो ट्रस्ट मी, यूनिवर्स खुद देखेंगे कि क्या वजह थी कि ये विश पूरी नहीं हो पाई, और वो उस विश को पूरा करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। हर चीज़ की एक राइट टाइमिंग होती है, एक राइट प्लेस होता है ना। आपको उस चीज़ को सोच समझना पड़ेगा कि यूनिवर्स के पास भी बहुत सारे काम होते हैं। हमारी विशेज़ बहुत छोटी छोटी हैं, हमारे लिए तो खैर बहुत बड़ी विशेज़ है हमारी, है ना, क्योंकि हमारी एक विश से ही हमारे लाखों काम सेट हो जाते हैं, है ना। लेकिन यूनिवर्स के लिए हमारी वो विशेज़ जो है वो बहुत छोटी छोटी हैं, वहाँ पे और भी बहुत सारे काम हो रहे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा वर्क होता है उनको भी। यूनिवर्स में भी ब्रह्मांड के जितने भी एंजल्स रहती हैं, जितनी भी पॉजिटिव एनर्जीज़ रहती हैं वहाँ पे, जितने भी वहाँ पे लोग वर्क करते हैं ना, उन सब के पास बहुत सारा काम होता है करने के लिए। तो आप ट्रस्ट रखें प्रोसेस के ऊपर, जो भी प्रोसेस है उस पर भरोसा रखें, बिलीव रखें, ग्रैटिट्यूड करते रहें। ये 3-4 चीज़ें करेंगे अगर आप, तो आपकी जो विश है वो ज़रूर पूरी होगी। आप बस इन रूल्स को फॉलो कर लें कि आप फोकस्ड रहें कि क्या आपको चाहिए है, एक्शन पर वर्क करें, बैठे नहीं रहें। उसके बाद बिलीव करें, अट्रैक्ट करें, सिर्फ पॉजिटिव एनर्जीज़ को ही रिसीव करें, एक्सेप्ट करें जो यूनिवर्स ने आपको दे दिया। ज़्यादा लंबा हो रहा है तो आप उस चीज़ को लेट गो कर दें, ठीक है। गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप मुझे ये ज़रूर बताना कि क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपकी विश जो है वो बहुत लंबे टाइम के लिए पेंडिंग पड़ गई हो और वो पूरी ना हो रही हो, ठीक है। गाइस, मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब लोग अपना ध्यान रखना। बाय एंड टेक केयर।